अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और मेरी जो आज की वीडियो है ये आप देख रहे हैं। जो हमारे पास बुक 16 है, जीटी रीडिंग है, टेस्ट 1 और सेक्शन 3 है। दिस इज़ प्लास्टिक इज़ नो लॉन्गर फैंटास्टिक। तो हम चलते हैं इसकी जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी तरफ। जो हमारे पहले क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप देख रहे हैं। सेक्शन 1, ठीक है जी। क्वेश्चन फ्रॉम 28 to 40. You can say match the headings. These are comparatively more difficult than the other questions, so we are going to do it in a convenient way. So let's start. List of headings. These are the list of headings given. These are almost 8 and we are having 7 questions. तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले इसका जो बेहतरीन तरीक़ाकार है वो ये होता है कि आप पहले जो पैराग्राफ है उसको पढ़ें, फिर आप यहाँ से जो भी इसके साथ मैच कर रही है हेडिंग वो आप लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पहला है हमारे पास हेडिंग है, पहला जो हमारा पैराग्राफ है उस तरफ चलते हैं। तो अब देख रहे हैं क्वेश्चन 28 to 40 है। ये हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं, ये हमारे पास जो है ये पैराग्राफ्स हैं। ये आप एक दफ़ा देख लें, ठीक है जी। 28 to 34 तो हम देखते हैं जी, ये वाली है हमारे पास। शुरू करते हैं अपना पैराग्राफ जो है वो ए शुरू करते हैं। हमारे पास जो पैराग्राफ ए है वो अगर देखें तो in 2017, कार्लस फेरेंडो, a Spanish engineer turned entrepreneur, एक स्पेन का इंजीनियर है जो बाद में कारोबारी बन गया, saw a piece of art in a museum that profoundly affected him. उसने म्यूजियम में एक पीस ऑफ आर्ट देखा, ठीक है जी, कोई फनी चीज़ देखी, दैट profoundly affected him, जिसने उस पर गहरा असर किया, जिससे वो बड़ा मुतासर हुआ। वट लाइज अंडर आ फोटोग्राफिक कंपोजिशन, वो एक फोटोग्राफिक कंपोजिशन थी, फोटो थी, मरकब था कुछ चीज़ों का। और लिखी किसने थी जी, बनाई किसने थी? इंडोनेशियन, ठीक है ना जी, आर्टिस्ट फर्डी। शोज, वो तस्वीर दिखाती है अ चाइल्ड क्राउचिंग बाय द एज ऑफ द ओशन, समंदर के किनारे पर एक बच्चा बैठा है। एंड लिफ्टिंग अप अ वेव, और एक जो वेव है उसको उठा रहा है, लहर को। टू रिवील द क्लस्टर ऑफ असोर्टेड प्लास्टिक वेस्ट, और वो दिखा रहा है कुछ मजमुआ है ऑफ असॉर्टेड, मुख्तलिफ प्लास्टिक का जो वेस्ट है, ठीक है जी, प्लास्टिक का मुख्तलिफ जो वेस्ट है वो एक लहर को उठा के, तो जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं प्लास्टिक की वो दिखा रहा है। फ्राम पॉलीथीन बैग टू वाटर बॉटल्स, उनमें पॉलीथीन बैग भी है, वाटर बॉटल भी है। द आर्ट वर्क डिज़ाइन टू रेज पब्लिक अवेयरनेस, ये जो फोटो थी ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए थी। लेफ्ट फर्नांडो एंग्री, इसने उसको गुस्सा दिलाया, इश्ताल दिलाया। एंड फ्यूल्ड विद इंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़, और उसको उसमें उसको उबारा कि वो कारोबारी जो आइडियाज़ हैं उनके बारे में सोचे, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि आपने ये पहला जो था वो देखा। हम देखते हैं यहाँ पे अ टाइम व्हेन अपॉर्चुनिटी वाज लिमिटेड, ऐसा कुछ भी नहीं है अपॉर्चुनिटी का जिक्र। द रीजंस व्हाई फ्रेंडो प्रोडक्ट इज नीडेड, यहाँ पे कोई ऐसी रीज़न नहीं है। नो रिस्क सॉल्यूशन टू इन्वेंशंस, एंड कुछ ऐसा नहीं है। द कंट्रास्टिंग व्यूज आर डिस्टर्ब, जी ये देखिएगा, अ डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस, ये एक एक्सपीरियंस था, तजर्बा था। जब फ्रेंडो ने वो तस्वीर देखी तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, ठीक है जी। इट डीपली अफेक्टेड, हम देख रहे हैं जी, प्रोफाउंडली डीपली अफेक्टेड हम, एक तो डीपली अफेक्टेड है, दूसरा ये भी है। आप देखें, लेफ्ट एंग्री, उसको इस सारे एक्सपीरियंस ने, सारी चीज़ ने उसको गुस्से में ले आई, वो बुरी तरह से मुतासर हुआ, ठीक है। और जो फ्यूल्ड विद इंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़, ठीक है जी। तो आप देखें कि ये चीज़ें जो हैं वो बता रही हैं, प्रोफाउंडली अफेक्टेड भी है, लेफ्ट फर्नांडो एंग्री भी है। तो ये आप देखें कि उसके लिए एक डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस था। तो ये चूंकि 6 में दिया गया है तो हम इसके लिए ए जो है उसके आगे हम 6 लिखेंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो सेकंड बी पैराग्राफ है। बी पैराग्राफ को रीड आउट करते हैं। फ्रेंडो रन्स अ स्पेनिश बेस्ड डिज़ाइन कंपनी, वो एक स्पेनिश बेस्ड डिज़ाइन कंपनी जो है वो चलाता है।
क्लॉस्का, कंपनी का नाम है क्लॉस्का, दैट प्रोड्यूसेस एन इंजीनियस फोल्डेबल बाइसिकल हेलमेट। वो एक इंजीनियस जो फोल्डेबल बाइसिकल हेलमेट है, ऐसा हेलमेट जिसको फोल्ड किया जाता है, वो बनाती है। बट ही हैज़ नाउ ऑल्सो डिज़ाइंड अ स्टाइलिश ग्लास। अब उसने एक स्टाइलिश ग्लास जो है, ग्लास वाटर बॉटल जो है, वो भी डिज़ाइन की है विद अ स्ट्रेची सिलिकॉन स्ट्रैप। इसका सिलिकॉन स्ट्रैप है और वो स्ट्रेचिंग वाला है, ठीक है, देख रहे हैं। एंड मैग्नेटिक क्लोजर मैकेनिज्म, और बंद करने वाला जो है वो भी मैग्नेटिक मैकेनिज्म है। दैट मीन्स इट कैन बी अटैच टू ऑलमोस्ट एनीथिंग। इसका मतलब है किसी चीज़ से भी इसको लटकाया जा सकता है, मुंसलिक किया जा सकता है। फ्रॉम बाइक टू बैग और टू पुश चेयर हैंडल, बाइक बैग पुश चेयर हैंडल के साथ। द प्रोडक्ट कम्स विद एन ऐप। ये प्रोडक्ट जो है वो एक ऐप के साथ आती है, दैट टेल्स पीपल वेयर दे कैन फिल देयर बॉटल्स विद वाटर फॉर फ्री। कि वो ऐप बताती है कि लोग कहाँ से फ्री पानी जो है वो भर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसमें, हाँ, पहला तो ये था अ टाइम व्हेन अपॉर्चुनिटी वाज नीडेड। एक तो आप देखें कि ये आपका 6 हो गया है, तो आप इसको कट कर दें। अ टाइम व्हेन अपॉर्चुनिटी वाज नीडेड, द रीजन व्हाई फर्नांडो प्रोडक्ट इज नीडेड, अ नो रिस्क सॉल्यूशन, टू इन्वेंशन। ये देखिएगा, टू इन्वेंशन एंड सम फिजिकल डिटेल्स, ये चौथा आ रहा है। हम देखते हैं जी चौथा क्यों आ रहा है, दोबारा से देखते हैं। टू इन्वेंशन एंड सम फिजिकल डिटेल्स। एक तो आप देखें यहाँ पे, पहली है स्पेनिश बेस्ड डिजाइन कंपनी क्लॉस का है, दैट प्रोड्यूसेस इंजीनियस फोल्डेबल बाइसिकल हेलमेट। एक तो वो बाइसिकल हेलमेट जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, बट ही हैज़ नाउ ऑल्सो डिजाइंड अ स्टाइलिश ग्लास वाटर बॉटल। और दूसरा उसने, एक हेलमेट है, दूसरा स्टाइलिश जो ग्लास वाटर बॉटल है वो किया है। और फिर आप देखें फिजिकल जो उसकी है, वो कहता है कि फिजिकल फंक्शंस जो है, स्ट्रेची सिलिकॉन स्ट्रैप है और मैग्नेटिक क्लोजर मैकेनिज्म है। आप देख लें ये भी ज़रा, अभी यहाँ पे देखें फिजिकल डिटेल भी दी हुई है कि सिलिकॉन की स्ट्रैप है, ठीक है जी। और फिर वो उस कहता है कि मैग्नेटिक क्लोजर मैकेनिज्म है, उसको बंद करने वाला जो सिस्टम है वो दिया हुआ है। इन्वेंशंस भी दो हैं, एक बॉटल है, वाटर बॉटल है, और दूसरा आप देख रहे हैं कि दूसरा हमारे पास हेलमेट है। तो ये चौथा दिया गया है। हम सी की तरफ चलते हैं जी। जो हमारे पास पैराग्राफ सी है वो देखते हैं। ये है हमारे पास पैराग्राफ सी। द इंटेंशन, मकसद क्या है उसका, ये सब कुछ बनाने का वाटर ग्लास बॉटल। इंटेंशन इज टू परसुएड पीपल, लोगों को कायल करना है, टू स्टॉप बाइंग वाटर इन प्लास्टिक बॉटल, कि वो प्लास्टिक बॉटल में पानी ना खरीदें, दस सेविंग कंज्यूमर मनी। और वो चाहता है कि जो कंज्यूमर हैं, ग्राहक हैं, वो अपने पैसे बचाएं। एंड रिड्यूसिंग द प्लास्टिक वेस्ट पाइलिंग अप इन ओशन। और जो ये बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट है, गंदगी है जो ओशंस में उसका ढेर लग रहा है, उसको भी कम करें, ठीक है जी। ये आपने देखना है। बॉटल्ड वाटर इज़ नाउ 100 बिलियन बिजनेस एंड 81% ऑफ द बॉटल्स आर नॉट रिसाइकल्ड, ठीक है जी। 81% बॉटल जो है वो रिसाइकल ही नहीं होती, इट्स अ कंप्लीट वेस्ट, ये मुकम्मल वेस्ट होता है। वाटर इज ओनली 1.5% ऑफ द प्राइस ऑफ द बॉटल, फ्रेंडो क्राइज। यानी बोतल का टोटल जो उसमें पानी होता है उसकी कीमत 1.5% होती है। इंडीड इन्वायरमेंटलिस्ट एस्टिमेट्स, जो माहौलियाती साइंसदान है वो कहते हैं दैट बाय 2050 तक देयर विल बी मोर प्लास्टिक इन आवर ओशन देन फिश, मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगी समंदर में। एंड दैट्स मेनली डाउन टू सच बॉटल्स। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सेंस, हम एक सेंस शऊर क्रिएट कर रहे हैं, दैट बीइंग इन्वायरमेंटली सोफिस्टिकेटेड, कि अगर आप माहौलियाती तौर पर साफ हैं, नफीस हैं, इज़ अ स्टेटस सिंबल, तो यही एक रुतबे की अलामत है। अगर आप माहौलियाती तौर पर साफ हैं, ठीक है, जहाँ पे रहते हैं वो साफ है, तो यही आपका एक म्यार का सिंबल है। He adds, we want people to clip their bottles onto what they are wearing। हम कहते हैं कि लोग बॉटल्स को काट के अपने कपड़ों पर उनके जो हैं वो लगाएं, टू शो दैट दे आर रिसाइकलिंग, ये दिखाने के लिए कि वो रिसाइकल कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा से इसी बॉटल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड लुक कूल, और बहुत अच्छे वो दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास, तो ये सबसे पहले
जो अ टाइम व्हेन अपॉर्चुनिटी वाज नीडेड, ऐसा कुछ नहीं है। द रीज़न व्हाई फर्नांडो प्रोडक्ट इज़ नीडेड, ये देखिए द रीज़न व्हाई फर्नांडोज प्रोडक्ट इज़ नीडेड, वजूहात क्या हैं कि फर्नांडो जो है उसकी प्रोडक्ट की ज़रूरत है। ये टू है, हम देखते हैं जी कि ये टू क्यों आया है, ठीक है जी। इसलिए ज़रूरत है द रीजंस वाई फ्रेंडो प्रोडक्ट इज नीडेड। रीजंस क्या है, रीजंस इसमें ये हैं कि परसुएड पीपल वो करता है कि लोग स्टॉप बाइंग वाटर, प्लास्टिक में वो खरीदना बंद कर दें, ये रीज़न है। फिर द सेविंग कंज्यूमर मनी, और कंज्यूमर जो है उनकी मनी वो जो है वो चाहता है कि ये भी बच जाए। रिड्यूसिंग द प्लास्टिक वेस्ट पाइलिंग अप इन ओशन, और ओशन में जो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का गंद है, ढेर है, वो भी कम हो जाए। तो आप देख रहे हैं, तो ये है वो असल में रीज़न, ठीक है जी। तो इसलिए वो कहता है कि माहौल, या माहौल जो है, फिर माहौल जो है वो भी साफ़ होगा, इस माहौल की भी बात करता है। हाँ जी, ये देख लें, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सेंस, और शऊर भी हासिल कर रहे हैं, दैट बीइंग इन्वायरमेंटली सोफिस्टिकेटेड इज स्टेटस सिंबल, ये है स्टेटस सिंबल। अगर आप इन्वायरमेंटली, माहौलियाती तौर पर अगर आप नफीस हैं, अच्छे हैं तो, ठीक है जी। फिर वो कहता है वी वांट पीपल, हम चाहते हैं कि लोग जो हैं वो बॉटल्स को कट करके वो अपने वेयरिंग जो वो पहनते हैं उनके लिए यूज़ करें, और लुक कूल और अच्छे लगे। वो ये कह रहा है कि द रीजंस वाई फ्रेंड प्रोडक्ट इज़ नीडेड, ये है वजह कि ये हाँ वजूहात जो 3-4 उसने बताई हैं, ताकि वो आप अच्छे भी लगें, और वो अच्छे का जो है वो गंद भी ना पड़े, लोगों के पैसे भी बच जाएं, ठीक है जी। और जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं वो भी लोग ख़रीदना बंद कर दें। नेक्स्ट है हमारे पास जो डी है, डी को देखते हैं जी। फ्रेंडो स्टोरी इज़ फैसिनेटिंग, उसकी कहानी बड़ी फैसिनेटिंग, शानदार है, बिकॉज इट सीम्स लाइक एन इंडिकेटर ऑफ समथिंग अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ये किसी गैर मुतवक्की चीज़ की तरफ इशारा करती है। 3 डेकेड्स गो, ये देख लें, 3 डेकेड्स गो, एक तो बात करता है पुरानी कॉन्सिपिकस कंजप्शन, वाजे जो कंजप्शन हुई है, यूजेज हुआ है, द परचेज ऑफ लग्जरीज सच एज हैंड बैग्स, शूज, कार्स, ईटीसी ऑन अ लेवल स्केल हाइटेंड पीपल्स सोशल स्टेटस। अब देख रहे हैं कि जब लोगों ने वाजे पैसा खर्च किया है, ख़रीदा, उन्होंने लग्जरीज आइटम है जिनमें हैंड बैग्स, शूज़, कार्स और लेविश स्केल पे हाइटेंड पीपल स्टेटस, इससे लोगों का जो स्टेटस है वो बढ़ा। इंडीड हकीकत में द क्लोजिंग डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, ये जो डेकेड्स है 20th सेंचुरी का, 20वीं सदी का जो अशरा ख़त्म है वो होता है, वर अ टाइम, वो एक वक्त था, व्हेन इट सीम्ड, जब ये दिखाई देता था, दैट एनीथिंग कुड बी टर्न्ड इनटू अ कमोडिटी, कि किसी भी चीज़ को किसी कीमती दूसरी चीज़ में, अजनास में तब्दील किया जा सकता है, हैंस द फैक्ट, लेकिन हकीकत ये है दैट वाटर बिकेम कंज्यूमर आइटम। अब देखें कि वाटर जो है वो लोगों के लिए एक आइटम बन गया, सोल्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल में इसको बेचा गया, इंस्टेड ऑफ जस्ट इमर्जिंग फ्री फ्रॉम द टैप, बजाय इसके कि ये फ्री होता या किसी टैप से इस्तेमाल होता, ठीक है जी। अब देखेंगे ज़रा जी, ये देखिए, लुकिंग बैक, लुकिंग बैक, वाई वाटर वॉज बॉटल हुआ है, पहले लोग जो थे, फिर लुकिंग बैक की बात करता है। तो आप ये देखें, 3 डेकेड्स गो, 3 डेकेड्स गो, फिर वो कहता है कि ये देखें, अब किसी भी, कोई भी चीज़ जो है, एनीथिंग कुड बी टर्न्ड इनटू कमोडिटी, उसको, कोई भी चीज़ है उसको कमोडिटी में लोग चेंज कर रहे हैं, यानी कीमती चीज़ में वो चेंज कर देते हैं। यही है कि वाटर बिकेम अ कंज्यूमर आइटम सोल्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स। आप देख रहे हैं, पहले लोगों का स्टेटस सिंबल और था, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद किसी भी चीज़ को, ये 3 डेकेड्स गो की बात है, ठीक है, फिर लोगों ने इसको कंज्यूमर जो आइटम है वो बन गई, वाटर जो था, वाटर बॉटल जो थी, तो फिर ये प्लास्टिक में बिकने लगा, ठीक है जी। देखें, लुकिंग बैक एट वाटर वॉज बॉटल्ड, ठीक है, ये 8वां है। तो हम यहाँ पे 1 2 3 ये ले लें 8। हमारे पास जो ई सेक्शन है, ई सेक्शन वो हम देखेंगे हम कि ई में क्या है, अब देख लें जी।
टुडे दो कॉन्सिपिकुअस एक्स्ट्रावेजेंस, काफ़ी ज़्यादा जो फजूल खर्ची है, नो लॉन्गर सीम डिज़ायरेबल, लगता है कि लोग इस पे राज़ी नहीं हैं, कंज्यूमर्स जो हैं अब ज़्यादा फजूल खर्ची के हक़ में नहीं हैं। नाउ रिसाइकलिंग इज़ फैशनेबल, रिसाइकलिंग जो है वो फैशनेबल हो गया है, जैसे साइकिलिंग रादर दैन ड्राइविंग, लोग साइकिलिंग को तरजीह देते हैं ड्राइविंग पर। प्लास्टिक वाटर बॉटल्स हैव बिकम सो कॉमन, इतनी कॉमन हो गई हैं प्लास्टिक की बॉटल, दैट दे डू नॉट डिमांड स्टेटस, अब वो जो स्टेटस को जाहिर नहीं करती। इंस्टेड व्हाट मिलेनियल्स, मिलेनियल जो हैं, मिलेनियल है क्या है, यंग पीपल बॉर्न इन द लेट 20 सेंचुरी, वो नौजवान जो लेट 20 सेंचुरी में पैदा हुए हैं, ये देखें यंग पीपल, प्रेफर टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया आर रियल रीफिलेबल बॉटल्स, वो प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करें रीफिलेबल बॉटल्स, ठीक है जी, रीफिलेबल, ऐसी बॉटल जिनको रीफिल किया जा सकता है। और इवन द वंस स्प्रेड थर्मस बॉटल्स, या फिर एक दफ़ा जो बहुत ज़्यादा मशहूर दी थर्मस बॉटल्स, उनको सोशल मीडिया पर अपलोड करना वो तरजीह देते हैं, ठीक है जी। सम टीनेजर करेंटली, कुछ टीनेजर जो है वो करेंटली, अब एक करेंटली है, एक 20th सेंचुरी की बात वो करता है, करेंटली थिंक दैट दीज स्टेनलेस स्टील वैक्यूम इंसुलेटेड वाटर बॉटल्स, कुछ का ख्याल है कि ये स्टेनलेस स्टील की वैक्यूम इंसुलेटेड जो वाटर बॉटल्स हैं, दैट आर कमिंग बैक ऑन टू द मार्केट आर अल्ट्रा कूल, जो मार्केट में आ रही हैं वो अल्ट्रा कूल हैं, बहुत ज़्यादा कूल हैं, ठीक है जी। अब देख रहे हैं यहाँ पे वो बात करता है कि 20th सेंचुरी की, अब वो करंटली की बात कर रहा है, फिर कहता है नेवर माइंड द फैक्ट, इस हकीकत से परेशान ना हूँ, दैट दे फील, यही टीनेजर जो है महसूस करते हैं, ऑडली आउट ऑफ डेट, कि ये चीज़ जो है वो पुरानी है, आउट ऑफ डेट है, टू एनी वन, हर उस शख्स के लिए, ओवर द एज ऑफ 40, वो कहते हैं जी, ये देखिए ओवर द एज ऑफ 40 की बात हो रही है, ठीक है, करेंटली सम टीनेजर्स की बात हो रही है, ये फिर 20th सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है जी, ये देख लें, ठीक है। तो वो कहता है कि नेवर माइंड द फैक्ट दैट दे फील ऑर्डली आउट ऑफ डेट टू एनी वन ओवर द एज ऑफ 40, ये परेशान ना हूँ इस हकीकत से कि जो भी 40 से ऊपर हैं वो भी इसको आउट ऑफ डेट ही तस्वर करते हैं, कि यानी इसको पुरानी तस्वर करते हैं। एक तो ओवर 40 का यहाँ पे दिया गया है, आप देखिए ओवर 40 बयान कर रहे हैं, ठीक है जी, यहाँ पे यंग जो 20th हैं वो दे रहे हैं, ठीक है। आप देख लें ज़रा, ये ई है, ई, तो हम देखते हैं जी, लुकिंग बैक, ये हो गया है हमारा। द प्रॉब्लम विद रिप्लेसिंग अ कंज्यूमर आइटम, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं हुआ। द करंट जी, ये देखिए डिफरेंट जनरेशन्स, आप देख रहे हैं वहाँ पे टीनेजर्स की भी बात हो रही है, 20th के जो टीनेजर्स हैं उनकी भी बात हो रही है, फिर टीनेजर्स के अलावा आप देखते हैं डिफरेंट ओवर जो 40 हैं उनके व्यू की भी बात हो रही है, तो कंट्रास्टिंग व्यूज़ हैं दोनों के, ठीक है जी, ये देख लें। तो ये हमारा 5 में आ रहा है, तो हम इसको 5 में लिखेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास एफ, हम चलते हैं एफ पैराग्राफ की तरफ। जो एफ पैराग्राफ है हमारे पास वो है, इट इज़ अनसर्टन वेदर क्लोस्का विल सक्सीड इन इट्स गोल, ये अनसर्टन है, गैर हकीकी सी बात है कि क्लोस्का जो है वो कामयाब होगा अपने मकसद में, ऑल्दो इट्स फोल्डेबल बाइक हेलमेट, अगरचे इसका फोल्ड होने वाला जो है वो बाइक हेलमेट इज़ अवेलेबल इन सम आउटलेट्स इन द न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के कुछ आउटलेट्स में वो दस्तियाब है, इंक्लूडिंग द म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, और ये मौजूद है किसमें, म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, जदीद आर्ट का जो म्यूज़ियम है वहाँ पे भी। एक तो आप देख रहे हैं फोल्डेबल बाइक हेलमेट है अवेलेबल न्यूयॉर्क के आउटलेट्स में भी ये मौजूद है, और फिर म्यूजियम आर्ट में भी। इट कैन बी वेरी हार्ड फॉर एनी डिज़ाइन एंटरप्रेन्योर टू रियली टेक ऑफ इन द ग्लोबल मैस मार्केट, ये किसी भी डिज़ाइन एंटरप्रेन्योर, कारोबारी जो डिज़ाइन कारोबारी शख्स है, डिज़ाइन का करने वाला, उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो आलमी बड़ी मार्केट में इसका कारोबार शुरू करे, दो नॉट एज हार्ड एज इट माइट हैव बीन इन पास्ट, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना कि माजी में था, ठीक है जी। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ मुश्किल में था कि माजी में ये नहीं बिकता था। इफ़ एन एंटरप्रेन्योर हैड वांटेड टू फंड अ स्मार्ट इन्वेंशन, अगर कोई कारोबारी, ठीक है जी, हैड वांटेड, वो फंड करना चाहता, अ स्मार्ट इन्वेंशन अ फ्यू डेकेड्स अगो, चंद
सालों अशरों पहले अगर को किसी स्मार्ट इन्वेंशन के लिए वो फंड करना चाहता, और शी वुड हैड टू आइदर रेज अ बैंक लोन, या तो वो बैंक से कर्ज लेता, बारो मनी फ्रॉम अ फैमिली मेम्बर, या फैमिली मेम्बर से मनी लेता, और यूज अ क्रेडिट कार्ड, या फिर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता। थिंग्स हैव मूव्ड ऑन स्लाइटली सिंस देन, तब से लेकर चीज़ें हल्की सी आगे को बढ़ी हैं। ठीक है जी, चलें तो हम देखते हैं हमारे पास जो एफ सेक्शन है उसमें क्या आ रहा है। ठीक है जी, हाँ जी, ये देखिए, अ टाइम व्हेन द अपॉर्चुनिटीज वर लिमिटेड, आपने देखा है टाइम्स व्हेन अपॉर्चुनिटीज वर लिमिटेड, ए जो है वो इसमें आ रहा है वन, एफ में वन आ रहा है, यानी टाइम था जब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी। टाइम व्हेन अपॉर्चुनिटीज वर लिमिटेड, कैसे अपॉर्चुनिटीज कम थी? आप पहला ही अगर लाइन देखें, कहता है इट इज अनसर्टन, ये हकीकी बात नहीं है कि क्लोस्का जो है वो अपने गोल में कामयाब हो जाएगा, यहाँ पे ही अनसर्टेनिटी की बात हो रही है। ठीक है जी, ये देखें। ठीक है जी, नाउमीदी की बात हो रही। फिर कहता अगरचे ये फोल्डेबल बाइक हेलमेट है, अवेलेबल इन सम आउटलेट्स इन द न्यूयॉर्क इंक्लूडिंग द म्यूजियम, यहाँ पे दस्तियाब, इट कैन बी वेरी हार्ड फॉर एनी डिज़ाइनरप्रेन्योर, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है किसी भी कारोबारी डिज़ाइनर के लिए टू रियली टेक ऑफ इन द ग्लोबल मार्केट, कि वो अपने काम को आलमी जो बड़ी मार्केट है वहाँ पे तेज़ी से शुरू कर सके। इसका मतलब है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम हो सकती हैं, दो नॉट एज हार्ड एज इट माइट हैव बीन इन पास्ट, ये भी देखें। ठीक है जी, अगरचे ये इतना मुश्किल नहीं है जितना कि ये माजी में था। आप देख रहे हैं कि इसका और ये कारोबार नहीं चल रहा होगा। ठीक है, माजी में वो काफ़ी मुश्किल था। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लें कि अनसर्टन की बात हो रही है कि कामयाबी जो है वो मकसद में वो कामयाब नहीं होगा। आप देख रहे हैं, तो इसलिए कि अ टाइम व्हेन अपॉर्चुनिटीज़ वर लिमिटेड, तो अपॉर्चुनिटीज़ जो थी उसकी बिजनेस फ्लरिश करने की वो बहुत ज़्यादा कम थी। अब हमारे पास है 34, हम देखते हैं जी 34 जो है वो कौन सा है। 34 जी पैराग्राफ हम पढ़ेंगे जी। तो हमारे पास है entrepreneurs are still using the last two options, but some are tapping into the ever growing pot of money that is becoming available in management world। ठीक है जी, corporate social responsibility investment, and then there are other options for those who wish to raise मनी स्ट्रेट अवे। कहता है कि दूसरों के लिए और भी ऑप्शंस हैं, वो बराह रास्त जो है वो फंड को रेज कर सकते हैं। फर्नांडो पोस्टेड डिटेल्स अबाउट हिज वाटर बॉटल्स, फर्नांडो ने जो अपनी वाटर बॉटल है उसकी जो डिटेल है वो पोस्ट की है। कहाँ पे? वेंचर ऑन अ लार्ज रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर, फॉर फंडिंग क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। ही अपील्ड, उसने अपील की है फॉर पीपल टू डोनेट 30,000 ऑफ सीड मनी, कि वो 30,000 जो डॉलर्स हैं वो दें सीड मनी। सीड मनी क्या है? द मनी ही नीडेड टू गेट हिज प्रोजेक्ट गोइंग, अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए या काम करने के लिए उसको मनी की ज़रूरत है। एंड प्रॉमिस टू गिव अ बॉटल, और फिर वो उनसे वादा भी करता है कि वो उनको एक बॉटल देगा टू एवरी वन हु प्रोवाइडेड मोर देन 39 पाउंड इन डोनेशन, हर उस शख्स को एक बॉटल देगा जो 39 उसको डॉलर देगा। इफ़ ही रिसीव द फंड्स, अगर वो फंड्स लेता है, ही स्टेटेड दैट द कंपनी वुड प्रोड्यूस बॉटल्स इन ग्रे एंड वाइट, अगर उसको ये फंड मिलता है तो वो बॉटल्स जो हैं वो बनाएगा ग्रे एंड वाइट में। इफ़ 60,000 वॉज रेज्ड, अगर वो इकट्ठा करता है 60,000 वॉज रेज्ड, अ मल्टी कलर्ड वन वुड बी मेड, तो फिर एक ऐसी बॉटल बनाएगा जिसका कलर मल्टी कलर्ड होंगे, बहुत ज़्यादा कलर होंगे। यूजिंग दिस अप्रोच, ये तरीका इस्तेमाल करके, नन ऑफ द डोनर हैज़ अ स्टेक इन हिज आइडिया, किसी भी जो डोनर है, चंदा देने वाला है, उसका कोई हिस्सा नहीं होगा उसके इस आइडिया में। नॉर डज ही हैव एनी डेट, और ना ही किसी का उस पर कोई कर्ज होगा। इंस्टेड, ये देखिएगा ज़रा, ना ही उसके आइडिया में किसी के शेयर होगा, ना ही कोई किसी का उस पर कर्ज होगा। इंस्टेड इट इज़ ऑलमोस्ट अ प्री सेल ऑफ द प्रोडक्ट, बल्कि ये प्री सेल है प्रोडक्ट की। ठीक है, इन अ मैनर, ऐसे दैट टेस्ट डिमांड इन एडवांस, इस तरह इसकी पहले डिमांड, एडवांस डिमांड जो है उसका भी पता चलेगा। एंड क्रिएट्स अ पोटेंशियल क्राउड ऑफ एंथुसियास्ट, और जो क्राउड है उसका भी पता चलेगा।
उसका भी पता चलेगा इन अ मैनर जी आगे देख लें। द ओल्ड फैशन्ड कम्युनिटी फंडिंग विद द डिजिटल ट्विस्ट इज सपोर्टिंग अ ग्रोइंग एरे ऑफ प्रोजेक्ट रेंजिंग फ्रॉम फिल्म्स टू, ये इनको भी अब देखें फिल्म्स को, कार्ड्स जो कार्ड गेम्स हैं इनको भी फंडिंग हो रही है, वीडियो वॉचेस को भी हो रही है, एंड सो ऑन, और दूसरी चीज़ों को भी हो रही है। तो आप देख लें यहाँ पे एंड एट लास्ट काउंट, और आखिर में क्लॉस्का हैड रेज्ड 52,800 फ्रॉम 800 बैकर्स, उसने ये 53,000 जो डॉलर्स हैं वो भी अपने हमायतियों से इकट्ठे किए हैं। चलें जी, तो हम चलते हैं, हमारा पास लास्ट है जी, हम देखते हैं। अब देखिए हमारे पास दो ही बच गए, एक 7th है, एक ये है। द प्रॉब्लम विद रिप्लेसिंग अ कंज्यूमर आइटम, ये ऐसा नहीं आया कुछ भी। ये देखिए नो रिस्क सॉल्यूशन यहाँ पे आ रहा है, नो रिस्क सॉल्यूशन 3। नो रिस्क सॉल्यूशन कैसे आ रहा है? पहली बात तो ये है, ये आप देखेंगे कि यहाँ पे ये इफ ही रिसीव द फंड्स ही स्टेटेड, अगर उसको फंड मिलते हैं वो कहता है दैट द कंपनी वुड प्रोड्यूस बॉटल इन ग्रे एंड वाइट इफ 60,000, तो अगर 60,000 मिलते हैं तो मल्टी कलर वो जो है वो लेगा। अच्छा फिर क्या करेगा, यूजिंग दिस अप्रोच, ये तरीका इस्तेमाल करते हुए नन ऑफ द डोनर हैज अ स्टेक इन हिज आइडिया, ये देखें किसी भी जो डोनर है, डोनेशन देने वाला बंदा है, उसका उसके इस आइडिया में कोई शेयर नहीं होगा, स्टेक नहीं होगा, यानी उसको किसी किस्म का कोई कोई जो खतरा नहीं होगा, ये उसका सॉल्यूशन। ना डज ही हैव एनी डेट, और ना ही उस पर कोई कर्ज होगा। अब देख रहे हैं कोई डोनर का उसके आइडिया में भी हिस्सा नहीं होगा और ना ही उस पर कोई कर्ज होगा, बल्कि ये एक प्री सेल प्रोडक्ट होगी, एडवांस में उसकी डिमांड हो जो है वो जांची जा रही है, उसका पोटेंशियल क्राउड जांचा जा रहा है। देख रहे हैं आप, तो ये नो रिस्क है कि किसी भी जो हमारे पास उसके पास जो उसके डोनर्स हैं उनका उसके आइडिया में कोई हिस्सा नहीं है, उसका जो क्या नाम है उसका जो उस पर कोई डेट नहीं है, उसका उस पर कोई कर्जा नहीं है। तो ये देख रहे हैं कि हमारे पास 3 आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस है। आप देखें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस हैं हमारे पास 35 37। चूज द करेक्ट लेटर, राइट द लेटर इन बॉक्सेस 35 to 37। ठीक है जी, ये है। अब कहता है व्हाई डज फ्रेंडो से, व्हाट डज फ्रेंडो से अबाउट हिज ग्लास वाटर बॉटल, अपनी ग्लास वाटर बॉटल के बारे में वो क्या कहता है। ठीक है जी, हम देखते हैं ग्लास वाटर बॉटल के बारे में वो क्या कहता है। ये देखें जी, हमारे पास शुरू में ही उसने ग्लास वाटर बॉटल दी है यहाँ पे, ये अच्छा वो कहता है फ्रेंडो रन्स अ स्पेनिश बेस्ड डिजाइन कंपनी क्लॉस्का प्रोड्यूसेस इंजीनियर्स, एक तो फोल्डेबल बाइसिकल कर किया है उसने प्रोड्यूस, बट ही हैज़ नो ऑल्सो डिजाइंड अ स्टाइलिश ग्लास वाटर बॉटल, एक शीशे की ग्लास वाटर बॉटल भी विद अ स्ट्रेची सिलिकॉन स्ट्रैप है, मैग्नेटिक क्लोजर मैकेनिज्म भी है उसके साथ। दैट मीन्स जिसका मतलब है इट कैन बी अटैच टू ऑलमोस्ट एनीथिंग, क्योंकि ये किसी के साथ भी अटैच की जा सकती है, जिनमें बाइक से लेके बैग, पुश चेयर, हैंडल। द प्रोडक्ट कम्स विद द ऐप, ये एक ऐप के साथ भी आई है दैट टेल्स पीपल, लोगों को बताती है वेयर दे कैन फिल देयर बॉटल्स विद वाटर फॉर फ्री, कि कहाँ से लोग पानी फ्री इसमें भर सकते हैं। अब देखते हैं, इट मैचेस हिज बाइसिकल हेलमेट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये अपने बाइसिकल हेलमेट की तरह है। इट चीपर देन अ प्लास्टिक बॉटल, कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि ये प्लास्टिक बॉटल से चीपर है। ही हैज़ डिजाइंड इट फॉर सूट ऑल एजेस, किसी भी तमाम कोई भी उम्र के लोग हैं उनका कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। तो फिर एक ही बात चलता, ही वॉन्ट्स पीपल टू बी प्राउड टू शो इट, अब वो किसी के साथ भी वो इसको लटका सकते हैं, अपनी बाइक के साथ, पुश चेयर के साथ, तो वो इसको प्राउड हैं इसको दिखाने के लिए। और फिर इसमें आप देख रहे हैं इसमें एक ऐप भी है, ठीक है जी, जो लोगों को बताती है कि वो कहाँ से आप पानी इसमें भर सकते हैं। तो ही वॉन्ट्स टू पीपल जी। नेक्स्ट है, व्हाट डज द राइटर फाइंड फैसिनेटिंग अबाउट फ्रेंड स्टोरी, फ्रेंडो स्टोरीज का सबसे अहम चीज़ क्या है, क्या फैसिनेशन है उसमें। ठीक है जी, तो हम देखते हैं जी उसमें जो फैसिनेशन है वो क्या है। अब देखते हैं
पहली बात तो ये है, ये देखें ज़रा, फ्रेंडोज स्टोरी इज फैसिनेटिंग बिकॉज इट सीम्स लाइक एन इंडिकेटर ऑफ समथिंग अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ये किसी गैर मुतवक्की चीज़ जो है उसकी तरफ इशारा करती है। 3 डेकेड्स को, एक तो 3 दहाइयों पहले की बात करता है। कॉन्सिपिकुअस जो कंजम्पशन है, परचेज लोग करते थे ज़्यादातर लग्जरीज आइटम, हैंड बैग, शूज़, कार, ईटीसी, लेविश स्केल पर बहुत ज़्यादा। हाइट एंड पीपल सोशल स्टेटस, इससे लोगों का जो मुआशरती रुतबा था वो बढ़ जाता था। Indeed, द क्लोजिंग डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और फिर 20वीं सदी के क्लोजिंग डेकेड्स में एक वक्त था, वर अ टाइम व्हेन इट सीम्ड दैट एनीथिंग कुड बी टर्न्ड इनटू कमोडिटी, कि किसी भी चीज़ जो है उसको कमोडिटी में चेंज किया जा सकता है, कमोडिटी में चेंज किया जा सकता है। आप देख रहे हैं जी, ठीक है जी, कमोडिटी। हेंस द फैक्ट दैट वाटर बिकेम अ कंज्यूमर आइटम, फिर वाटर जो था वो कंज्यूमर आइटम बन गई, सोल्ड इन प्लास्टिक बॉटल में बिकने लगी। टुडे दो conspicuous extravagance no longer seem desirable among consumer, now cycling is fashionable, रिसाइकलिंग रादर देन ड्राइविंग। अब देख रहे हैं लोग जो हैं वो साइकिलिंग की बजाय जो ड्राइविंग की तरफ आ रहे हैं। रिसाइकलिंग जो है वो फैशनेबल बन चुका है, आपने ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ लें, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ लोग यंग पीपल जो हैं बोर्न इन लेट 70 प्रेफर टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, वो भी इसकी बॉटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि रिसाइकलिंग इज फैशनेबल बन चुका है, रिसाइकलिंग करना। जैसे कि साइकिलिंग रादर देन ड्राइविंग, लोगों के रवैयों में भी तब्दीली आ रहा है, साइकिलिंग की जगह पे ड्राइविंग की जगह पे वो साइकिलिंग कर रहे हैं। फिर यहाँ पे भी देखें, अब वो क्या कर रहे हैं कि व्हेन इट सीम्ड दैट एनीथिंग कुड बी टर्न्ड इनटू कमोडिटी, और लोग जो हैं वो हर चीज़ जो है उसको किसी कीमती चीज़ में तब्दील करते हैं, फेंकते नहीं हैं। फिर फैक्ट है कि फिर वाटर बिकेम अ कंज्यूमर आइटम, जो है वो एक कंज्यूमर आइटम भी बन चुकी है। चलिए तो हम देखते हैं इसमें, ठीक है जी। पहली बात तो ये है कि द यूथफुल ऑफ आइडियाज़ कोई जिक्र नहीं है। द ओल्ड फैशन नेचर ऑफ हिज प्रोडक्ट, ओल्ड फैशन का कहीं पे भी नहीं है। द चॉइस इज अ क्रिएटिंग कंज्यूमर्स, ये भी नहीं है। द चेंज इट्स रिवीलिंग, जी लोगों के रवैयों में तब्दीली आई है। आपने देखा है यहाँ पे लोगों के रवैयों में तब्दीली आई है। वो कैसे तब्दीली आई है, आपने देखा ही है कि कैसे तब्दीली आई है। कि पहले जो लोग थे वो लेविशली स्पेंड करते थे लग्जरीज आइटम्स पर, ठीक है जी। तो फिर क्लोजिंग, पहले ये 3 डेकेड्स को, फिर 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि टाइम व्हेन इट सीम्ड दैट एनीथिंग कुड बी टर्न्ड इनटू एन कमोडिटी, कि कोई भी चीज़ जो है वो कमोडिटी में चेंज की जा सकती है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ जी, फिर इसको उन्होंने हेंस दैट फैक्ट दैट वाटर बिकेम अ, यहाँ पे ये देखिए, कोई भी चीज़ जो है उसको कमोडिटी में चेंज कर देते हैं, कीमती चीज़ में चेंज करते हैं। यहाँ पे एक तो आई है, दूसरी ये आज जो कॉन्स्पिकुअस एक्सट्रावेजेंस, ज़्यादातर जो फजूल खर्ची है, नो लॉन्गर सीम्स डिज़ायरेबल अमंग कंज्यूमर्स, वहाँ पे भी चेंज आई है कि कंज्यूमर ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहता। अब रिसाइकलिंग इज फैशनेबल, अब रिसाइकलिंग जो है वो फैशनेबल बन चुकी है। आप देख रहे हैं ये भी चेंज आ रही है, यानी साइकिलिंग रादर देन ड्राइविंग की बजाय लोग साइकिलिंग की तरफ आ रहे हैं। तो ये आपने पढ़ा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये द चेंज इट इज रिवीलिंग इन पीपल्स एटीट्यूड। नेक्स्ट है हमारे पास जी, व्हाट डज द राइटर सजेस्ट अबाउट क्लोस्कास बाइक हेलमेट। क्लोस्कास बाइक हेलमेट जो है वो हमारे पास क्या है, देख लेते हैं जी। क्लोस्कास बाइक हेलमेट है, ये देख लें, क्लोस्कास बाइक हेलमेट है, देखते हैं हम। क्लोस्कास बाइक हेलमेट हमारे पास, ये देखें जी। इट इज़ अनसर्टन वेदर क्लोस्का विल सक्सीड इन इट्स गोल, ठीक है, वो अपने गोल में कामयाब होगा कि नहीं। ऑल्दो इट इज़ फोल्डेबल है, इसको फोल्ड भी किया जा सकता है, फोल्ड करके कहीं भी ले जाया जा सकता है। हेलमेट इज़ अवेलेबल इन सम ऑफ द आउटलेट्स इन न्यूयॉर्क के आउटलेट्स में भी ये दस्तियाब है, इंक्लूडिंग द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, और ये मॉडर्न आर्ट जो है उसके म्यूजियम में भी दस्तियाब है। इट कैन बी वेरी हार्ड फॉर एनी डिज़ाइन एंटरप्रेन्योर टू रियली टेक ऑफ इन द ग्लोबल ग्लास मैस मार्केट, और ये किसी भी जो डिज़ाइन एंटरप्रेन्योर है उसके लिए मुश्किल है कि वो आलमी जो बहुत बड़ी मार्केट है उसमें इसके कारोबार का आगाज़ करे, काफ़ी मुश्किल है। देखिए जी, इट हैज़ बोथ फंक्शनल जी आर्टिस्टिक, देखें इट हैज़ बोथ फंक्शनल एंड आर्टिस्टिक वैल्यू। अब देख लें ज़रा आर्टिस्टिक वैल्यूज़,
ये देखिएगा आर्टिस्टिक वैल्यू है, तो ये कहाँ पे है जी, द मॉडर्न आर्ट, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। ठीक है जी, ये देखें म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट है, तो आप देख लें इसको, ये आर्टिस्टिक वैल्यू इसकी है, तो ये म्यूजियम है। ठीक है जी। दूसरा, इट हैज़ बोथ फंक्शनल, ये फंक्शनल भी है, इसको आप देखें फोल्ड है, इसको फोल्डेबल भी कर सकते हैं। और फिर अगर ये है काम फंक्शनल है, काम चलता है, तो फिर ही ये न्यूयॉर्क के आउटलेट्स में है। ठीक है जी, तो ये दोनों ही हैं हमारे पास। आप सकते हैं फंक्शनल भी है, आर्टिस्टिक वैल्यूज भी हैं, तो इस यही आएगा, तो ये जो है नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन 38 to 40। वन वर्ड ओनली है, आपने वन वर्ड ही लगाना है। आप देख लें 30 ईयर्स अगो की बात करता है। द मेथड यूज्ड बाय क्रिएटर, वो तरीका है जो क्रिएटर यूज करते हैं, जो चीज़ों को बनाते हैं, वो जो तरीका यूज करते हैं टू फंड देयर प्रोजेक्ट्स, अपने प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करने के लिए। अपने प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करने के लिए जो उस प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं जो तरीका इस्तेमाल करते हैं ना 30 साल पहले, उसमें इन्वॉल्व्ड गेटिंग मनी फ्रॉम बैंक, एक तो तरीका था पैसा इकट्ठा करने का, लेने का, कि वो बैंक से लेते थे, और फ्रॉम समवर इन द, या फिर कोई और है वो कहाँ से है जिससे वो लेते हैं। देख लें जी ज़रा, देखिएगा, ये देखें, इट कैन बी, यहाँ पे इफ एन एंटरप्रेन्योर, अगर कोई कारोबारी हैड वांटेड टू फंड अ स्मार्ट इन्वेंशन अ फ्यू डेकेड्स अगो की बात करता है, तो ये देख लें 30 ईयर्स अगो। ठीक है जी, फ्यू डेकेड्स अगो। अब ये देखिएगा फ्यू डेकेड्स, इफ एन एंटरप्रेन्योर हैड वांटेड टू फंड, अगर वो चाहता था टू फंड अ स्मार्ट इन्वेंशन अ फ्यू डेकेड्स अगो, के चंद अशरों पहले वो किसी स्मार्ट इन्वेंशन को फंडिंग करता, ही और शी वुड हैड टू इधर रेज अ बैंक लोन, या तो वो फिर बैंक से लोन लेता, बारो मनी फ्रॉम अ फैमिली मेंबर, या फिर फैमिली मेंबर से रकम उधार लेता। आप यहाँ पे देख लें, वो क्या कहता है कि जो प्रोजेक्ट बनाने वाला है, प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो तरीकाकार है उसमें मनी को इकट्ठा किया जाता है। कहाँ से? मनी फ्रॉम बैंक, एक तो बैंक से ली जाती है, और मनी फ्रॉम समवन इन द, या फिर और कहाँ से ली जाती है? इन द फैमिली। ठीक है जी, देख फैमिली से। ठीक है जी, समवन इन द फैमिली, मेंबर समवन ये आएगा मेंबर, तो ये फैमिली आएगी। तो आप देख रहे हैं, ये देख लीजिएगा ज़रा, ये एक मिनट, ये देखें, वो एक तो वो कहता है कि ये देखें, अ फ्यू डेकेड्स गो ही और शी वुड हैव हैड टू इधर रेस अ बैंक लोन, या तो वो बैंक से कर्ज लेता, बारो मनी फ्रॉम अ फैमिली मेंबर, या फिर फैमिली मेंबर से लेता। अब यहाँ पे भी देख लें, वो कहाँ करता है? इन्वॉल्व्ड गेटिंग मनी, वो पैसे लेता फ्रॉम बैंक, एक तो बैंक से लेता, और फ्रॉम समवन इन द फैमिली, या फिर फैमिली से लेता। नेक्स्ट है हमारे पास जी, इन ऑर्डर टू गेट इमीडिएट फंडिंग, जल्दी फंडिंग, स्ट्रेट अवे फंडिंग लेने के लिए, द मेथड फ्रेंडो टुक, जो फ्रेंडो ने तरीकाकार यूज़ किया, वाज टू यूज़ अ वेल नोन, उसने एक मशहूर इस्तेमाल किया। कोई कौन सा यूज़ किया जी? मशहूर, टू एडवर्टाइज हिज प्रोडक्ट, ताकि अपने प्रोडक्ट की तशहीर कर सके, एंड रिक्वेस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट, और माली मदद के लिए वो दरख्वास्त कर सके। देख लें, इमीडिएट फंडिंग है, मेथड फ्रेंडो टुक है, वेल नोन है। हम देखते हैं जी यहाँ पे कि ये कहाँ पे उसने दिया हुआ है। अब देखें यहाँ पे फ्रेंडो, ये देखिएगा, एंड देन, देख लें, देखिएगा ज़रा, एंड देन देर आर अदर ऑप्शंस फॉर दोज हु विश टू रेज मनी स्ट्रेट अवे। ठीक है जी, वो जो जल्दी में पैसे जमा करना चाहते हैं, स्ट्रेट अवे, किसी बैंक के थ्रू नहीं लेना चाहिए, इमीडिएट फंडिंग करना चाहते हैं, स्ट्रेट अवे फंडिंग करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो क्या होगा उसके लिए? एंड देन देर आर अदर ऑप्शंस ऑफ दोज हु विश टू रेज मनी स्ट्रेट अवे, करना चाहते हैं। फ्रेंडो पोस्टेड डिटेल्स, तो उसके लिए वो क्या किया फ्रेंडो ने? उसने डिटेल जो थी वो पोस्ट कर दी अबाउट हिज वाटर बॉटल वेंचर, अपने वाटर बॉटल का जो मंसूबा था उसकी। कहाँ पर की? अ लार्ज रिकग्नाइज्ड, एक बहुत बड़े और मशहूर प्लेटफॉर्म पर। किस पर उसने की जी ये पोस्टिंग?
एक बहुत बड़े और मशहूर प्लेटफॉर्म पर। अब यहाँ पे देखें, इन ऑर्डर टू गेट इमीडिएट फंडिंग द मेथड फ्रेंडो टुक वाज टू यूज अ वेल नोन क्या है जी, वेल नोन प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। उसने एक मशहूर जो प्लेटफॉर्म था उसको यूज किया टू एडवर्टाइज हिज प्रोडक्ट एंड रिक्वेस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट। अब देखें, अब यहाँ पे भी देख लें ज़रा वो क्या कहता है। एंड देन देर आर अदर ऑप्शंस फॉर दोज हु विश टू रेज मनी स्ट्रेट अवे। फ्रेंडो पोस्टेड डिटेल्स, उसने पोस्ट डिटेल्स जो थी वो पोस्ट कर दी अपनी वाटर बॉटल जो वेंचर था मंसूबा उसकी। लार्ज एंड रिकग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म है, ये देखें रिकग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म है तो वेल नोन प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी। टू एडवर्टाइज हिज प्रोडक्ट एंड रिक्वेस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट। आप देख लें यहाँ पे, फ्रेंडो पोस्टेड डिटेल्स अबाउट हिज वाटर बॉटल वेंचर ऑन लार्ज रिकग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर फंडिंग क्रिएटिव प्रोजेक्ट, अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए। अब ये भी देख लें रिक्वेस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट करते हैं जी, इन एडिशन, मजीद इसके अलावा फ्रेंडो एडवाइज्ड हिज डोनर्स, अपने डोनर्स को उसने नसीहत की दैट हिज कंपनी वुड क्रिएट बॉटल्स, कि उसकी कंपनी बॉटल बनाएगी इन 2 कलर्स, 2 कलर्स में, फॉलोड बाय, इसके बाद बनाएगी क्या बनाएगी जी, कौन सी बॉटल बनाएगी। आप देख लें ज़रा कि वो कौन सी बॉटल जो है वो बनाएगी। अब देखें वो कहता है कि यहाँ से द मनी ही नीडेड टू गेट हिज प्रोजेक्ट गोइंग, यहाँ से देख लें, यहाँ पे ही अपील्ड फॉर पीपल टू डोनेट 30,000 टू ऑफ सीड मनी। उसने लोगों से अपील की कि वो $30,000 जो है वो सीड मनी के तौर पे दे। सीड मनी क्या है, द मनी ही नीडेड टू गेट हिज प्रोजेक्ट गोइंग, ठीक है जी, अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत है। इफ ही रिसीव्ड द फंड, अगर फंड मिलता है, ही स्टेटेड दैट द कंपनी वुड प्रोड्यूस बॉटल्स इन ग्रे एंड वाइट कलर, अगर उसको फंड मिलता है तो वो बॉटल जो है जिनका रंग ग्रे और वाइट होगा वो बनाएगा। अब यहाँ पे देख लें वो कहता है वुड क्रिएट बॉटल्स इन 2 कलर्स, ठीक है जी, 2 कलर्स में है, अगर उसको फंड मिलता है तो वो 2 कलर्स में बनाएगा। फॉलोड बाय, और भी एक बॉटल वो बनाता है, वो कौन सी है बॉटल, ठीक है वो देख लें। कहता है कि वो ये देखिएगा, इफ ही रिसीव द फंड्स ही स्टेटेड दैट द कंपनी वुड प्रोड्यूस बॉटल्स इन ग्रे एंड वाइट, 2 कलर्स में हो गया। इफ 60,000, अगर वो 60,000 इकट्ठा करता है, वॉज रेज्ड अ मल्टी कलर्ड वन, अब कौन सी बोतल है जी, मल्टी कलर्ड वन वुड बी मेड, तो बनाई जाएगी मल्टी कलर्ड, ठीक है ये देख लें मल्टी कलर्ड है तो मल्टी कलर्ड जो है वो बनाई जाएगी, मल्टी कलर्ड, ठीक है जी। अब देख लें मल्टी कलर्ड है, और ये मल्टी कलर्ड जो है ये देखिए उसने एज इट इज ही लिखा है मल्टी कलर्ड, उस हमने वैसे ही इसको लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा था आज का जो प्लास्टिक देख रहे हैं, टेस्ट 1 सेक्शन 3 है, बुक 16 GT रीडिंग है, प्लास्टिक इज़ नो लॉन्गर फैंटास्टिक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।